गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास +1 का। ठीक, तो ये फर्स्ट लेसन था और इस लेसन को हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था और इसमें हमने राम और मुराद के बारे में जाना कि किस तरह वो हॉर्स राइडिंग करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस हॉर्स को वहाँ पे अपने जो उनका जो वहाँ पे एक खाली गोडाउन है, ठीक है, या खाली बिल्डिंग है, वहाँ पे उसको बांधेंगे ताकि वो नेक्स्ट मॉर्निंग भी राइडिंग कर सके। तो ये सब हमने जाना। और तो अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं यहाँ पे कि आगे स्टोरी किस तरह कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे अ, यहाँ पे थे हम। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शॉर्टेड। पढ़ना था हमने। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो came to our house for coffee and cigarettes in the parlor, sitting and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, ठीक है, a farmer named जॉन वायरू। ठीक है, जॉन जॉन वायरू एक और करेक्टर आ गए यहाँ पे, जॉन वायरू। क्वेश्चन भी बनेंगे काफी ज्यादा। एन असेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे जो टफ वर्ड हमको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया पार्लर। तो पार्लर का वर्ड यहाँ मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सिटिंग रूम, ठीक है, बैठने के लिए कमरा होता है उसको हम पार्लर कहते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बताते हैं कि एक दोपहर को क्या होता है कि उनका जो अंकल खुसरो है वो उनके घर में आता है। ठीक है, उनके होम पे आता हूँ और वो वहाँ किस लिए आया? सिगरेट और कॉफ़ी पीने के लिए। ठीक है, तो उसको कहाँ पे? सिटिंग रूम में बिठाया गया था। वो क्या करता है, वहाँ पे बैठकर वो कॉफ़ी और सिगरेट वगैरह जो पीता है और तब वो अपनी जो मेमोरी, अपनी जो उसकी यादें थी उनको रिकॉल करता है। ठीक है, जब वो रूरल एरिया में रहता था। ओके ओके। देन नेक्स्ट है माई मदर ब्रॉट। ठीक, ओके। आगे क्या था यहाँ पे? विजिटर का मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है विजिटर का मीनिंग क्या होता है। मीन गेस्ट। असेरियन मीन्स ये जगह है जिसका वो निवासी था, जॉन वरायो, उस जगह का नाम है असीरियन। ठीक है, ओके ओके। सो तो यहाँ पे आगे बताया जाता है कि वहाँ पे एक और गेस्ट आता है उनके घर। वो एक किसान था और उसका नाम क्या था? जॉन वायरू। और ही वॉज बोर्न इन असीरिया कंट्री। तो उसका जो जन्म था वो सीरिया कंट्री में हुआ था। तो वो अकेले ही अर्मेनियन में रहता था, अर्मेनिया में रहता था। और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अर्मेनियन लैंग्वेज जो थी बोलना सीख ली थी। ओके ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे माई ब्रदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको and he rolled a cigarette and sipped smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I can't understand. ओके ओके। तो क्या हुआ आगे? तो वो जो विजिटर था आ, वो वहां पे उनके घर आया था। तो उसकी जो मदर थी आराम की, तो उसके लिए वो क्या लेके आई? कॉफी और टोबैको लेके आई। ठीक है, और साथ में उसको उसने वो एक सिगरेट बनाया उस टोबैको से। ठीक है, एंड ही टू कॉफी एंड स्मोक सिगरेट। ओके ओके। तो और वो बहुत ही ऐसी सैड वॉइस में कहता है कि उसका एक जो एक लगभग एक मंथ पहले उसका एक वाइट जो हॉर्स है वो गुम हो गया है। ठीक है, और वो अभी तक नहीं उसको मिला है। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट। और उसको ये पता नहीं चल रहा कि हॉर्स किसने चुरा लिया था। तो देखो स्टोरी किस तरह आगे बढ़ रही है। जिस घर में वो जॉन वायरो आया है, उसी घर में क्या था? उसी घर के लड़के ने यानी आराम ने, वो आराम और उसके कजिन मुराद ने वो और स्टोल किया था। ठीक है, ये थेफ्ट किया था। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड शॉर्टेड इट इज नो हार्म। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हाउस? हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हाउस? ठीक है, ओके। तो जैसा कि जो अंकल अंकल खुसरो थे, जब उन्होंने ये देखा कि ये जो आदमी है वो एक छोटे से घोड़े के लिए रो रहा है या क्राई कर रहा है, तो बोलते हैं कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है,
हमारी इतनी ज़्यादा ज़मीन चली गई है या अपना जो होम टाउन था वो चली गई है, फिर भी तुम क्या तुम और तुम इस छोटी सी बात के लिए क्या करे कराई कर रहे हो, ठीक है। ओके ओके, बोलने का मतलब था कि अंकल खुसरो की नज़र में जो ये हॉर्स था कोई वैल्यू नहीं थी, उसके लिए ये मायनर चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने तो अपना काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन थी और जो अपनी मेमोरीज थी वो लूट की थी अपने होमलैंड में, ठीक है, जो कि उनके जहाँ पे वो अब नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू सिटी dweller to say John Mayer, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे जो कुछ वर्ड हैं, ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पे ड्वेलर, ठीक है। तो ड्वेलर का मीनिंग क्या होता है, वर्ड मैं बताता हूँ कहाँ पे, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा ड्वेलर। ड्वेलर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रेजिडेंट मीन्स निवासी, एंड सरे, सरे का मीनिंग क्या होता है, कैरिश या टोंगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो जॉन वायरक को रिप्लाई आता है कि उसके लिए अब उसके पास जो घोड़े ही नहीं है और ना उसके पास जो टांग है, तो उसका शहर में रहने का फायदा भी क्या है, ठीक है। और बोलता है अब जो उसके पास जो कैरिज है वो टोंगा है, वो उस कैरिज को वो बिना घोड़े के क्या करेगा। सो तो जैसा कि आज जो अंकल खुसरो थे वो आदत से मजबूर थे, पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खुसरो, तो उसका अंकल जो खुसरो थे उन्होंने कहा कि तुम इस तरह इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो माइनर सी बात है। ओके ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पे नो टेंशन टू इट माई रोड आई वॉक 10 miles to get here, John Virus said. You have legs, my uncle so shouted. Okay okay, then my leg pains me, the farmer said. तो क्या होता है, तो जो जॉन वायरो कहता है कि उसको अब यहाँ से लगभग 10 मील जाना पैदल जाना पड़ेगा, तो कुछ रो रिप्लाई करता है एक लाउड आवाज में कि आपके पास जाने के लिए टांगे हैं, तो तुम्हें पैदल ही जाना चाहिए। द फार्मर सेड दैट ही हैड पेन हिज लेफ्ट लेग। फार्मर क्या कहता है जॉन वायरो कि उसकी जो लेफ्ट लेग है उसमें काफी ज्यादा उसको पेन हो रही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो फिर से अंकल खुसरो ने क्या कहा, पे नो टेंशन टू, ठीक है, इसकी तरफ तुम कोई भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। नेक्स्ट है आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, अब खुसरो फिर से वही बात कहता है कि तुम्हें इस घोड़े को लेकर या घोड़े की बात को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मर सेड दैट ही हैड फेड, तो फार्मर ये कहता है कि उसने उस घोड़े को खरीदने के लिए $60 खर्चे थे, ठीक है। ठीक है, तो अंकल खुसरो कहते हैं कि तुम्हें पैसों की तरफ ध्यान ही देना चाहिए, ठीक है, जो हुआ वो हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे he got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. Okay, okay. तो स्टॉप्ड का मीनिंग क्या होता है, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन वर्ड्स को, ठीक है, ये रहा। स्टॉप्ड का मीनिंग होगा यहाँ पे वॉक्ड एंग्रली में, गुस्से में चले जाना, एंड स्लैम्ड, ठीक है, स्लैमिंग से बना स्लैम्ड, ठीक है, तो इसका मीनिंग कहते हैं क्लोज लाउडली, जोर से बंद करना, ठीक है। एंड एक और वर्ड यहाँ पे जैसे हैज अ जेंटल हार्ट, ठीक है, मीन्स इज ए काइंड पर्सन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जॉन वायरो है वो गुस्से में वहां से उस घर से उठ गया और वो दरवाजे को भी गुस्से से बंद करता है, और इसके कारण दरवाजा जो है एक नॉइस प्रोड्यूस करता है। इस तरह हम गुस्से में दरवाजे को बंद करते हैं, दरवाजे की साउंड तो आएगी नेचुरली, ठीक है। तो नेक्स्ट तो उसकी जो मदर है आराम की, वो उसके अंकल खुसरो से बात करती है और कहती है कि जो फार्मर था वो एक अच्छा पर्सन है, ठीक है, काइंड पर्सन है, और ही इज क्वाइट एंड स्टिल लोनली, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ओल्ड है और काफ़ी ज़्यादा अकेला भी है। सो इज फीलिंग बैड अबाउट लॉस ऑफ हॉर्स, इसी कारण वो अपने हॉर्स के हो जाने पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा है।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे राम की जो मदर है वो ये क्लियर करती है कि ये जो ओल्ड फार्मर जॉन वायरो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, ठीक है, और अकेला रहता है, और इसी कारण जब उसका जो हॉर्स वो गुम हो गया, तो इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस। तो वो जो फार्मर चला जाता है और उसके बाद ये जो राम होता है वो अपने कजन मुराद के घर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, ठीक है। तो वहाँ पे एक पीच ट्री के नीचे वो बैठा हुआ होता है कि पीच ट्री क्या होता है, एक फ्रूट, कैसे फ्रूट होता है पीछे, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, ठीक है। ओके, रॉबिन मीन्स अ वर्ड, और वो क्या कर रहा था, एक जो वो वर्ड था उसके विंग्स को रिपेयर करने की कोशिश करना, ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं हो सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, साथ में उस वर्ड से बातें भी कर रहा था। बट इज इट ये, तो राम वहां पे आता है और ये देखते हैं कि ये तो क्या कर रहा है, उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। द फार्मर सेड द फार्मर जॉन वायरो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। वो कहता है कि वो किसान जॉन वायरो हमारे घर आया था, ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है, यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हारे पास ये घोड़ा एक्चुअली एक मंथ से था, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो कहता है कि वो जो मालिक है, घोड़े का मालिक है, वो अपने घोड़े को सर्च कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये घोड़ा पिछले एक माह से था, और तुमने प्लीज प्रॉमिस दैट यू विल टर्न द हॉर्स ओनली आफ्टर वन सॉरी आफ्टर आई हैव लर्न टू राइड इट। तो अब जो आराम था वो अपने कजन मुराद से कहता है कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम इस घोड़े को तब भी लौटाओगे जब मैं इसको राइड करना सीख जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह एक्सप्लेनेशन चली हुई है इसकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आई विल टेक यू अयर लर्न टू राइड, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पे इट विल वेट इट विल टेक अयर टू लर्न द राइट, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो सीखने के लिए एक साल लग जाएगा, माइक का जन्मराज सेट, वी कुड कीप द हॉर्स आ ईयर आई सेड, तो वो कहता है कि हम तो घोड़े को अपने पास एक साल ही रखेंगे, जब तक हम सीख नहीं जाता हम इस घोड़े को वापस भी नहीं कहीं करेंगे। माई कजन मुराद लिव टू हिज फीट, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है लिव्ड का मीनिंग मीन्स, तो उसका जो कजन था मुराद वो जंप करके खड़ा हो जाता है, ठीक है। व्हाट क्या, ही रोड, वो चिल्लाता है कि क्या, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द Garulian family to steal, the horse must go back to its true owner. तो नेक्स्ट क्या होता है, वो कहता है आगे नेक्स्ट मुराद कि जो वो हॉर्स है वो उसके रियल ओनर के पास हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिप्लाई दैट एट लीस्ट आफ्टर 6 months वी शुड टर्न टू द हॉर्स। तो दूसरे तरफ जो आराम वो कहता है कि लगभग 6 मंथ के बाद ही हम घोड़े को वापस करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे he threw the word into the air, ऐसा कहते हुए वो उस वर्ड को कहाँ पे हवा में छोड़ देता है, आकाश में छोड़ता है। द वर्ड ट्राइड हार्ड, तो पक्षी काफी ज्यादा मेहनत करता है, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और 2 बार लगभग गिरने ही वाला था, बट एट लास्ट वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, काफी ऊंचा और सीधा, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे every early morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the one of the deserted vineyard where we were herding it and rode it. तो वो कहता है कि लगभग 2 वीक्स के लिए सुबह की जल्दी जल्दी हम क्या करते, दोनों उठते थे और क्या करते थे, वो जो घोड़ा हमने उस बिल्डिंग में वाइनयार्ड की जो वार्न थी वहाँ पे बिल्डिंग में उसको बंद कर रखा था, उसको हम खोलते थे सुबह और उसकी राइडिंग करते थे, ठीक है। And every morning, the horse, when it saw my turn to ride alone, leaped over the grapevine and small tree to me and ran away. ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि जब भी मैं उस पर राइड करता था तो वो क्या करता था मुझे, वो वाइन जो ग्रेप वाइन्स होती वहाँ पे वो जंप करके चला जाता था और जो वापस मुझे
वहाँ पे ले आता था, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेवरदीलेस आई होप इन टाइम टू लर्न राइड वे माई कजन मुराद रोड। बोलता कुछ भी समय में मैं अपने जो कजन था मुराद उसकी तरह मैंने भी घोड़े को राइड करना सीख ली है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट है वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फटजा फटवा जिम डेजर्टेड वाइनयार्ड बी रैन, ठीक है। तो एक बार क्या होता है नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट पैसेज भी हम। तो एक सुबह क्या होता है, तो वो आगे बताता है कि एक सुबह जब वो घोड़े की राइडिंग कर रहे थे तो वो कहाँ जा रहे थे, जो एम्प्टी वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको कौन मिल जाता है, जॉन वायरो। ही वॉज गोइंग ऑन टू द टाउन। तो वो कहाँ जा रहा था, टाउन की तरफ वो जा रहा था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो दोनों उस घोड़े को बांधने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, उनकी मुलाकात घोड़े के असली मालिक जॉन वायरो से हो गई थी। ओके, सो लेट मी डू टॉकिंग माई कजन मुराद सेड। तो उसका जो कजन है वो कहता है कि इस फार्मर से, इस रियल ऑनर से मुझे बात करने दो। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। तो जो क्या नाम उसका जो मुराद होता है वो जॉन वायरो को क्या कहता है, गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, ठीक है। तो जो ये फार्मर था वो उस घोड़े की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। ही एड्रेस्ड मुराद एज सन ऑफ माई फ्रेंड। तो मुराद को क्या कहता है, सन, ठीक है। ही आस्क्ड नेम ऑफ हॉर्स, और वो घोड़े का नाम पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ी सी स्टोरी बची है, इसका एंडिंग होने ही वाला है। तो बाकी हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग दिक्कत हो जाती है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।